हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट थर्ड। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से कुछ जानना है, कुछ सीखना है, नॉलेज लेनी है तो आप मेरी इस वीडियो को देख लीजिए। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और हाँ, बाकी के पार्ट भी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप उसको भी देख लीजिए, उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ओके, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पूरे लॉजिक, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, तो आपके जितने भी डाउट, जितने भी कंफ्यूजन है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे। तो बनेगा वीडियो लास्ट तक, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन 5 में आपसे कह रहा है कि एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 4 फ्रेंड हैं। ठीक है ना, कितने फ्रेंड है? 4 फ्रेंड हैं। और वो चारों फ्रेंड उस क्लासरूम में बैठे हुए हैं। पहला फ्रेंड जो है वो ए पर बैठा हुआ है, दूसरा जो है वो बी पे, और तीसरा सी, और चौथा डी पर बैठा हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ पे 2 फ्रेंड और हैं, एक का नाम है चंपा और दूसरे का नाम है चमेली। ठीक है ना। वो चंपा चमेली के आपस में डिस्कस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ए बी सी डी को आपस में मिला दिया जाए, क्या कर दिया जाए कि ए को बी से मिला दिया जाए, बी को सी से मिला दिया जाए, सी को डी से मिला दिया जाए, ए को डी से मिला दिया जाए। अगर इन चारों को आपस में मिला दिया जाए तो ए बी सी डी एक स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? एक स्क्वायर बनेगा। लेकिन चमेली जो है ना, इस बात से डिसएग्री है। वो कह रही है नहीं भैया, ऐसा है कि स्क्वायर नहीं बनेगा। तो हमको ये बताना है कि स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है ना। मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पूरी तरीके से बता चुका हूं, क्वेश्चन भी करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम बताएंगे कि स्क्वायर है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। देखिए स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों साइडें आपस में बराबर होंगी। ठीक है ना। पहली तो क्वालिटी ये हो गई। अगर हम चारों साइडें आपस में बराबर कर दें, मतलब कि ये अगर सब बराबर आ जाती है डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। क्या बताइए, स्क्वायर हो जाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं, ये स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइडें तो बराबर होंगी और इसकी जो 2 डायगोनल्स हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। जी हाँ, अगर मैं क्या करूं कि बी को डी से मिला दूं और ए को क्या कर दूं, सी से मिला दूं, जो ये ए सी और बी डी है ये 2 डायगोनल्स हैं। ठीक है ना। ये क्या है? डायगोनल्स हैं इस स्क्वायर के। ये दोनों भी बराबर होंगे आपस में, यानी कि 4 साइडें तो बराबर होंगी ही, एक नंबर इनका आएगा ही। और बी डी और ए सी भी आपस में बराबर होंगे, इसे याद रखिएगा, तभी स्क्वायर होगा। अगर आप सिर्फ चारों साइडें इक्वल कर देंगे तो स्क्वायर नहीं बनेगा, वो रोम्बस भी बन सकता है। क्या बन सकता है? रोम्बस। रोम्बस की भी ऑल साइड इक्वल होती हैं। ठीक है। स्क्वायर की भी ऑल साइड इक्वल होती हैं, रोम्बस की भी ऑल साइड इक्वल होती हैं। बस फर्क क्या होता है कि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है ना। इस चीज को समझना, यानी कि हमको 6 बार, कितनी बार? 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले फटाफट से हम क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, यानी कि इसके पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बन के आ रहा है, आप उसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। यहाँ पे आपके सामने कुछ लाइनें ऐसे करके दिख रही हैं। ठीक है ना। उन्हीं लाइनों को आपको कैच करके इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है ना। देखते हैं। ये देखिए ए जो है, एक तो 4 यहाँ पे आ रहा है और 3 यहाँ पे देखिए आ रहा है। ठीक है ना। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये जो नीचे वाली लाइन होती है ये वाली, वो होती है एक्स वाली लाइन, और जो ऊपर वाली लाइन होती है ये होती है वाई वाली लाइन। तो ये एक्स है और वाई है, और जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे एक्स और वाई में होते हैं, यानी कि पहला एक्स दूसरा वाई। ठीक है ना। तो अब बात समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ए की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ए की बात करते हैं। जो हमारा ए निकलेगा वो क्या निकलेगा? हमारा ए निकलेगा वो निकलेगा 3। क्या निकलेगा? 3। और दूसरा क्या है? बाई कितना है? 4। यानी कि हमारा जो एक्स है वो है 3, एक्स कितना है? 3, और बाई कितना है? 4। तो ए निकल के आ गया। अब बात करते हैं बी की। तो देखिए बी कैसे निकलेगा। बी ध्यान से देखिए, क्या है? एक्स कितना है? एक्स वाला, पहले एक्स होता है, एक्स वाला 6 है तो यहाँ पे लिख दिए 6। फिर बाई होता है, बाई वाला कौन सा है? बाई वाला तो ये है, ये क्या है? 7। तो हमारा इसके कोऑर्डिनेट निकला है 6 और 7। और सी की बात करते हैं। सी देखिए एक्स कितना? एक्स हमारा 9, कितना है? 9 है। एक्स कितना है भाई? 9 है, ये एक्स होता है ना। और वाई कितना? वाई हमारा है 4, कितना है? 4। अब बात करते हैं डी की। तो डी में एक्स कितना है? एक्स तो हमारा है ये 6, और ये क्या है? वाई हमारा क्या है? ये है 1। तो आपको देखिए कोऑर्डिनेट्स निकालने समझ में आ गए ना, एक्स और वाई, मतलब ये एक्स नीचे वाला, ये वाई, इस तरीके से आप लगा लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से लेके बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, यानी ए और बी की लेंथ निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? ए बी की लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले में। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3 और 4 हैं,
और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6 और 7 है। फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही तो होता है ना, ठीक है ना, इतना तो हमने पढ़ रखा है। तो क्या करते हैं, पहले वाले को लेते हैं x1, इसको लेते हैं y1, इसको लेते हैं x2, इसको लेते हैं y2, x1 y1 x2 y2, ठीक है ना, क्लियर। तो x1 y1 x2 y2 की वैल्यू में मिल गई। इसी तरीके से लेते हैं भाई, ऐसा मत कर देना कि y1 यहाँ x1 है ना, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, यही होता है कोऑर्डिनेट्स। तो x2 कितना है, x2 हमारा 6 है, तो इसके प्लेस पे 6 माइनस x1 कितना है 3 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 हमारा 7 है माइनस y1 कितना है, y1 4 है स्क्वायर, अंडर रूट लगा, अंडर रूट हमने लगा दिया, ठीक है ना। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इसका भी शायद 3 बचेगा, 4 5 6 7, जी ठीक है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर फिर से 9, यानी 3 की 2 बार मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 की पावर का मतलब होता है 3 की 2 बार मल्टीप्लाई। तो 9 प्लस 9 कितना आ गया, 18 आ गया, बताइए। यानी कि जो ए से लेके बी है वो हमारा क्या आ गया, रूट 18, कितना आ गया, रूट 18। बस इसके आगे सॉल्व नहीं करना भाई, रूट 18 की वैल्यू मत निकाल देना, इसकी वैल्यू नहीं निकलने वाली, हाँ बस क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ए बी निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बी सी, क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो ये देखिए ध्यान देखिएगा, ये हमारा ए बी निकला है, क्या निकला है, ए बी निकला है, और हम निकालने वाले हैं बी सी। तो फटाफट से मतलब उतारिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, चलिए जल्दी से BC को निकालते हैं। BC मतलब B से लेके C की डिस्टेंस हमें निकालनी, जैसे AB निकाला ना 18, ऐसे BC निकालना है। तो हमको बस सेम काम करना है, क्या करना है, x1 इसे, y1 इसे, x2 इसे, y2 इसे, कोऑर्डिनेट्स x y में होते याद रखिएगा। x2 कितना है, x2 9, तो 9 माइनस x1 कितना है 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 7, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, का अंडर रूट लगा दिया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर। ओके ठीक है, अब देखिए 4 में से 7 को माइनस करेंगे, तो 4 में से 7 को जब माइनस करेंगे तो भाई 7 में से 4 ही माइनस होता है, 4 में से 7 माइनस नहीं होता, तो कितना बचेगा 3। दो में से बड़ा नंबर कौन सा है, दोनों में से बड़ा नंबर है 7, तो 7 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ लगा दिया माइनस का स्क्वायर। याद रखिएगा इस तरीके से अगर आपको माइनस करने को मिले तो जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है वही साइन यहाँ पे आ जाता है, अंडर रूट लग गया, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस यहाँ भी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, अंदर क्या है माइनस, तो माइनस की भी 2 बार मल्टीप्लाई होगी, और माइनस की अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाला माइनस नहीं लगाया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो चुका है, तो यहाँ पे भैया प्लस हो चुका है, इसे याद रखना, ठीक है ना। 9 9 जा 18, तो देखिए इसका भी 18 आ गया, क्या आ गया, इसका भी 18 आ गया। अब आप जब CD को सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा जब आप CD को सॉल्व करेंगे तो भी 18 ही आएगा, क्या आएगा 18 ही आएगा। आप सॉल्व करके देखिए भाई फटाफट से, इसका भी 18 आएगा। फिर आप जब AD को सॉल्व करेंगे, AD को सॉल्व करेंगे तब भी आपका 18 ही आएगा, यानी कि रूट 18 ही आएगा। तो यानी कि चारों साइडें इसकी इक्वल आएंगे, आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है ना। तो मैंने 2 सॉल्व करने बता दिया, नॉर्मल कैलकुलेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा कुछ भी नहीं है, स्क्वायर रूट तो आपको निकालना नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपके AB BC CD और AD चारों हमारे रूट 18 आ गए। अब हम बात करते हैं BD की, किसकी, BD और AC की, यानी 2 डायगोनल्स है ना, इसकी बात करते हैं। तो फटाफट से मैं BD निकालने वाला हूं, तो आप इरेज करिए, सॉरी आप उतारिए, मैं इरेज करने वाला हूं। ओके चलिए जल्दी से BD को निकालते हैं। BD मतलब BD यानी कि स्क्वायर का डायगोनल। तो देखिए BD के मैंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लिए हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है ना। आप फटाफट से क्या करते हैं, इसको लेते हैं x1 y1, इसे लेते हैं x2, इसे लेते हैं क्या लेते हैं y2 लेते हैं। फटाफट सॉल्व करते हैं। पहले x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 6 हुआ, 6 माइनस 6 तो 0 हो गया, बढ़िया। x2 y2 हमारा 1 है, माइनस y1 7 है, ठीक है भैया सही है, स्क्वायर है, रूट लगा दिया, बात खत्म। 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, बात खत्म, माइनस। अब देखिए 1 में से 7 जाएगा तो 1 में 7 तो जाएगा नहीं, माइनस तो होगा नहीं, तो 7 में से 1 माइनस होगा तो 6 बचेगा। और बड़ा नंबर कौन सा, बड़ा नंबर है 7 के क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या लग गया माइनस, स्क्वायर था तो स्क्वायर लग गया, अंडर रूट था तो अंडर रूट लग गया, ठीक है ना। क्लियर, इतना हो गया, सही है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है माइनस 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी 6 की 2 बार मल्टीप्लाई, 6 6 36। अब माइनस है ना, तो माइनस का भी स्क्वायर होगा, नहीं माइनस की भी 2 बार मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ गया, अंडर रूट लगा दिया। 36 का अंडर रूट होता है 6, भाई 36 का 6 ही तो होता है, समझे कि नहीं। तो 6 होता है, यानी कि 6 6 जा
36, तो रूट जो 36 होता है वो 6 होता है, बात आपको पता होगी। तो हमारा जो BD है, BD ये भी हमारा कितना, ये 6 आ गया, BD 6 आ गया। जब आप AC निकालेंगे, AC जब आप क्या निकालेंगे, ध्यान से देखिए, A से लेके C तक निकालेंगे तब भी वो 6 ही आएगा। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि AB, BC, CD और AD रूट 18 आए, ठीक है ना, इसकी चारों साइड है। और जो इसके डायगोनल्स हैं, यानी कि B से लेके D तक वो 6 आया, और A से लेके C तक वो भी भाई 6 आया, यानी डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हैं और साइडें भी आपस में इक्वल हैं। इसीलिए क्या है ये, इसीलिए स्क्वायर है, यानी कि यस, यानी कि चंपा सही कह रही है कि ये स्क्वायर है, चमेली गलत कह रही थी कि स्क्वायर नहीं है। चंपा की बात बिल्कुल सही है, यस ये एक स्क्वायर होगा। तो हमारा क्वेश्चन 5 अब खत्म, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट की। और क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमको बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, और हमारे पास फर्स्ट पार्ट में 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। याद रखिएगा ये चारों कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पहला x होता है, दूसरा y, x y x y x y, यही होते हैं कोऑर्डिनेट्स। इसे याद रखना अच्छे करके। तो हमको ये बताना है इन चारों कोऑर्डिनेट्स से कि किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर वो फिगर होता है जिसकी 4 साइडें होती हैं, 1 2 3 4, और 2 डायगोनल्स होते हैं, 1 2, ये 2 क्रॉस है ना वो डायगोनल्स हैं, और जो ये ब्लू कलर से हैं वो हमारे साइडें हैं, ठीक है। तो यही होता है कोऑर्डिनेटर। तो हमने क्या कर लिया, ABCD एक कोऑर्डिनेटर बना दिया, और जो चारों कोऑर्डिनेट्स हैं उसको यहाँ पे रख दिया, A पे, B पे, C पे और D पे। याद रखिएगा जो आप मैंने रखा है ना ABCD, आप कहीं पे भी रख सकते हैं। हो सकता है आप ये वाला आप यहाँ पे रख दें, ये वाला आप यहाँ पे रख दें, मतलब आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपने हिसाब से रख दिया, आप अपने हिसाब से रखिए, आंसर सेम ही आएगा, चाहे चेक करके देख लो भाई, ठीक है ना। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि A से B की डिस्टेंस, फिर इससे इसके बीच की डिस्टेंस, फिर इससे इसकी, इसके इसकी, और इससे इसकी, इससे इसकी। हमको 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही, सेम क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस नंबर चेंज है, बाकी सब सेम है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 6 बार इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और बताना है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, इनके बीच की, इनके बीच की, इनके बीच की और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, फिर ही बात बनेगी। तो सबसे पहले हम लेंगे A और B, क्या लेंगे, A लेंगे और B लेंगे। तो A के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं भैया -1 और -2, और जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास हैं 1 और 0। ध्यान से देख लेना भाई, यही तो है, ये और ये, ठीक है ना। A और B हमने यहाँ पे लिख लिया, और A और B के बीच की डिस्टेंस लगाएंगे। तो इसमें हमको पता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, याद होना चाहिए आपको अच्छे से, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर दीजिए। तो यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला होता है x1, फिर होता है y1, x2, फिर क्या होता है y2, x1 y1 x2 y2, यही होते हैं कोऑर्डिनेट्स, याद रखिएगा। तो x2 कितना, x2 1 है, माइनस x1 हमारा फिर -1 है, याद रखिएगा। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर 1 यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, क्लियर। स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस फिर है यहाँ पे y2 कितना, y2 0, माइनस y1 कितना है -2, तो माइनस ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर लग गया, इसका रूट लगा दीजिए, बस बात खत्म। 1 + 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर है, प्लस 0 + 2 तो 2 ही होता है, तो 2 का भी स्क्वायर है, अंडर रूट लगा दीजिए। 2 का स्क्वायर 4, मतलब 2 × 2 = 4, यानी 2 बार मल्टीप्लाई 2 की, 2 का स्क्वायर फिर 4, यानी फिर से 2 की 2 बार मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4, तो 4 + 4 8 होता है। तो देखिए A और B के बीच की डिस्टेंस आ गई √8। इसको सॉल्व नहीं करना भाई, यहीं पे छोड़ देने, बात खत्म है। तो A भी हमारी आ गई √8। आप जब ऐसे ही B C लगाएंगे, इसे x1 y1 x2 y2 लेंगे, ठीक है ना, तो ये भी √8 ही आएगी। अब जब इसे सॉल्व करेंगे CD, इसे x1 y1 x2 y2 लेंगे, या इसे x1 y1 इसे x2 y2 लेंगे, कुछ भी करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारी √8 आएगी। और जब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो ये भी हमारी √8 आएगी, मतलब चारों हमारी बराबर आएंगी। तो AB BC CD और AD चारों बराबर आएंगी। इसे आप बना के देख लीजिए, ठीक है ना। मैं करवाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं 5th क्वेश्चन में पूरा करवा चुका हूँ। 6th क्वेश्चन में मैंने आपको AB निकालना सिखा दिया, नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप 10th क्लास में इतना तो कर सकते हो। अब हम निकालेंगे AC के बीच की डिस्टेंस की, इसका जो डायगोनल है वो देखिए कैसा है। तो इसको इरेज करने वाला हूँ, तो जिससे उतारना उतार लें, ओके।
चलिए अब AC के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। AC मतलब ये AC जो आपको दिख रहा है, यानी कि इस कोऑर्डिनेटर का डायगोनल, देखते हैं क्या आता है। ठीक है ना, AC के मैंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लिए हैं, आप देख सकते हैं A और C के मैंने लिख चुका हूँ। डिस्टेंस वाला हमारा लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो पहला होता है वो x1 होता है, फिर y1 होता है, फिर ये होता है x2 और ये क्या होता है y2 होता है। इसे पक्का कर लीजिए। और AC के बीच की निकालनी है तो मैंने यहाँ पे AC लिख लिया। पहला है x2 का मतलब -1, फिर माइनस, फिर है x1 का मतलब -1, तो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ओके, स्क्वायर लगा दीजिए प्लस, फिर है y2 कितना, y2 2 है, फिर माइनस, फिर y1 कितना भाई, माइनस का 2 है तो माइनस 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 प्लस होगा भाई, याद रखना। और यहाँ पे लिख दीजिए 2, इसको बिल्कुल पक्का कर लो, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। स्क्वायर लगा दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए, कोई दिक्कत, बिल्कुल आसानी से हो रहा है। अब देखिए लेस का 1 प्लस का 1 तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 0 हो गया, और 0 का स्क्वायर तो 0 होता है। ये बात समझ में आई, -1 + 1 कैंसिल आउट हो चुका है भाई। 2 + 2 कितना होता है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है ना, अंडर रूट लगा दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, अंडर रूट लगा दीजिए। 0 भाई इसमें ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर में ऐड होता है तो वही नंबर रहता है, तो 4 का स्क्वायर ही रहा, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। 4 4 जा 16, यानी 4 की 2 बार मल्टीप्लाई 16 होगी। अंडर रूट है तो मैंने अंडर रूट लगा दिया। और 16 का अंडर रूट कितना होता है, 16 का अंडर रूट होता है 4, तो हमारा जो AC था वो 4 आ गया। AC कितना आ गया, AC 4 आ गया। ऐसे ही आप जब BD निकालेंगे, BD क्या निकालेंगे, BD निकालेंगे तब भी हमारा 4 ही आएगा। BD भी कितना आएगा, 4 आएगा। तो यानी कि हमने ये चीज सीखी कि इसकी चारों जो साइडें हैं ना वो आपस में इक्वल हैं, और जो दो डायगोनल्स हैं वो भी आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। देख रहे हैं ना, AC और BD दोनों 4-4 सेंटीमीटर के हैं। भैया आपको निकालना पड़ेगा BD, ठीक है ना, मैंने निकाला नहीं क्योंकि सिंपल है यार, यही करना, कुछ करना ही नहीं है। और हमारा AC मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, 4 आया। यानी कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर के चारों साइडें इक्वल होती हैं और दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो वो कोऑर्डिनेटर कैसा होता है, स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर। तो ये कैसा है, ये एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर, यह एक स्क्वायर है। बस बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल फिनिश हो चुका है। ये हमारा स्क्वायर है तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, वहां भी स्क्वायर आया था, यहाँ भी स्क्वायर आया है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, बस बात खत्म। चलिए बात करते हैं 6 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए 6 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में भी हमसे कह रहा है कि नेम द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो इसको हमको सॉल्व करके बताना है कि किस टाइप का ये कोऑर्डिनेटर है। तो हमने एक कोऑर्डिनेटर बना लिया अपने तरीके से, आप चाहे तो किसी भी तरीके का बना लो भाई। 4 साइडें होनी चाहिए इस तरीके की, 1 2 3 4, और 2 डायगोनल्स होने चाहिए। आप मैंने ABCD लिया, आप PQ RS MNO कुछ भी ले लो, और ये जो पॉइंट्स है वो कहीं भी रख लो, कहीं भी रख लो, लाइन से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे मनो वैसे रखो, आंसर सेम आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A से लेके B की डिस्टेंस निकालेंगे। तो यानी कि हम भी इसमें क्या लगाने वाले हैं, जी हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाले। तो सबसे पहले हम लेंगे A और B। तो जो A के कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास क्या है, -3 और 5, और जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास हैं 3 और 1। ठीक है, देख लीजिए A और B हमने लिख लिए हैं अच्छे से, ठीक है ना, ये दोनों यहाँ पे लिख लिए हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, याद होना चाहिए आपको, बिल्कुल पक्का रट गया होगा यार अब तक तो। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो होता है, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए पहला जो होता है वो होता है हमारा x1, और दूसरा जो होता है वो होता है y1। ऐसे पहला जो होता है वो होता है x1 और दूसरा x2, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है y2। इसे याद रखना, पहला xy या 1 1 ले लिया, 2 2 ले लीजिए, बात खत्म। x2 कितना, x2 3 है, 3 माइनस x1 कितना, x1 माइनस का 3, तो माइनस का ये, माइनस का ये, माइनस माइनस प्लस का 3, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y2 कितना 1 है, फिर माइनस y1 कितना, y1 है 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, अंडर रूट था तो अंडर रूट भी हमने लगा दिया, कोई टेंशन नहीं। 3 + 3 कितना होता है 6, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 1 में से 5 जाएगा ही नहीं, 1 में से 5 तो माइनस होना नहीं, तो 5 में से 1 माइनस होगा, तो 5 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना। अब देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर 5 है, 5 के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ पे लग गया माइनस। जो बड़े नंबर के आगे जो भी साइन हो वही साइन यहाँ लगा देते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर लगा दिया, रूट है तो रूट भी लगा दिया। 6 का स्क्वायर यानी 6 की 2 बार मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, फिर प्लस लगा दीजिए। ऐसे -4 का स्क्वायर, तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना था, 4 4 जा
16 यानी 4 की 2 बार मल्टीप्लाई, फिर यहाँ माइनस भी लगा तो माइनस का भी स्क्वायर होगा, तो माइनस का स्क्वायर का मतलब माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, प्लस लगाया, प्लस तो दिखता ही नहीं है, अंडर रूट लगा दीजिए, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 52, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे 52 आएगा, अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दीजिए। अब आपने एक चीज़ देखी, जो हमारी आई है ए बी, क्या आई है, ए बी के बीच में डिस्टेंस आई है ए से लेके बी तक, वो आई है √52। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ऐसे आप BC निकालिए, CD निकालिए, AD निकालिए, फिर AC निकालिए, फिर BD निकालिए, यानी कि 5 बार यही प्रोसेस फिर होनी है, सेम प्रोसेस होनी है, बार बार दोहरानी है, ठीक है ना। मेरा भी टाइम बच जाएगा, वीडियो भी छोटी रहेगी, आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं करवाने वाला नहीं हूँ। अब आप एक बात ध्यान रखना, मैं बिल्कुल मेन चीज़ बता दूँ आपको कि AB 50 √52 आई है। जब आप BC निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जब आप ध्यान से समझना, जब आप BC निकालेंगे, ठीक है ना, तो कुछ आएगा, पता नहीं क्या आएगा। फिर जब आप CD निकालेंगे तब भी देखिए कुछ आएगा। ऐसे जब आप AD निकालेंगे तब भी देखिए कुछ आएगा। सब डिस्टेंस फॉर्मूले से लगेंगे, इसी फॉर्मूले से, सब सेम क्वेश्चन है भाई, कुछ आएगा। फिर जब AC निकालेंगे तब भी भाई कुछ आएगा, ठीक। फिर आप BD निकालेंगे तब भी हमारा कुछ आएगा। तो जो भी आएगा वो बराबर नहीं होगा, मतलब ये चारों साइडें और ये दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होंगे, कोई भी नंबर एक जैसा नहीं आएगा। जैसे √52 आ गया तो अब कहीं भी आपको √52 नहीं मिलेगा, तो यानी कि जब कोई साइड बराबर है ही नहीं, दोनों डायगोनल में से कोई डायगोनल बराबर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नो क्वाड्रिलेटरल। क्या हो जाएगा, नो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, नो क्वाड्रिलेटरल, बात खत्म। कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, कैसा भी कोऑर्डिनेटर नहीं बनेगा, जब तक कोई साइड आपस में इक्वल ना आ जाए, अपोजिट साइड इक्वल ना आ जाए, ऑल साइड इक्वल ना आ जाए, तब तक ये कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं बनेगा। तो वही इसका आंसर है, आप निकाल के देखिए, कोई भी नंबर बराबर नहीं आएगा, एक जैसा नहीं आएगा, तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा पूरी तरीके से खत्म। ओके, चलिए बात करते हैं 6 क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की, और 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए 6 क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में भी आपसे यही कह रहा है कि नेम द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। हमको इन सारे कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेटर का नाम बताने की किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है, बस इतना ही करना है हमको। तो हमने क्या कर लिया, एक कोऑर्डिनेटर बना लिया रफली और 2 डायगोनल्स इसके खींच लिए, ठीक है ना। और जो 4 हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने चारों इस तरीके से लगा लिए। तो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, कहीं पे भी कर दो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आंसर सेम आएगा। मैथमेटिक्स में इसी तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनमें लगाना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, कितनी बार, पूरे 6 बार, 1 2 3 4 5 6, जितनी लाइनें उतनी बारी लगता है डिस्टेंस फॉर्मूला, बात खत्म। तो यहाँ पे क्या है, ए बी है, तो हमको पहले ए से लेके बी के बीच की डिस्टेंस निकालने की, जो ए बी लाइन है वो कितनी बड़ी है, तो हमको देखना पड़ेगा फटाफट से। तो हम ए के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, कितना है 4 और 5 है, और ऐसे बी के लिख लेते हैं, कितने हैं हमारे भाई 7 और 6 हैं। तो हमने ए और बी के लिख लिए हैं, ध्यान से देखिए, ए और बी के लिख लिए हैं। फटाफट से इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारा, लगाते हैं। तो पहला होता है हमारा x1, फिर y1, ऐसे x2, फिर क्या होता है y2, पता है ना, पहले xy, यहाँ 1 1, यहाँ 2 2, बस फटाफट से फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमको ए बी निकालना है, x2 कितना, x2 हमारा है 7, तो x2 हमारा आ गया 7 माइनस x1 कितना है 4, तो यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर, प्लस ऐसे y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना, y1 5, लगा दिया 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर रूट यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। ओके, 7 माइनस 4 कितना होता है 3 का स्क्वायर लगाया ना तभी, प्लस इसका करेंगे माइनस तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी करेंगे, 3 का स्क्वायर यानी 3 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, प्लस 1 का स्क्वायर, 1 की 2 बार मल्टीप्लाई 1 बन जा 1 ही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 9 + 1 कितना आ गया, अंडर रूट 10 आ गया। 9 + 1 कितना आ गया, अंडर रूट 10, यानी कि हमारा जो ए बी है, ए से लेके बी तक, तो हमारा अंडर रूट 10 आ गया है, ठीक है ना। देखिए हमारा ए बी निकल गया, ठीक है ना। अब हमको करना है बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, तो अब ये खुद ही आपको करना है। मैं थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, 5th क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, ठीक है ना। जब आप सी डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे सी डी, तब भी आपका रूट 10 आएगा, कितना आएगा, अंडर रूट 10 ही आएगा। याद रखिएगा, इसमें ए बी की लेंथ और सी डी की लेंथ, जब सी और डी लोगे ना, यहाँ पे सी यहाँ पे डी, तब आपका कितना आएगा, रूट 10 आएगा। इसे याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ओके,
फिर हम AD की लेंथ निकालेंगे, याद रखिएगा AD की निकालेंगे, AD की। तो AD की जब निकालेंगे A से लेकर D तक तो आएगी √18, कितनी आएगी √18। और जब BC की निकालेंगे तब भी आएगी हमारी √18। तो हमने ये चीज़ देखी कि जो AB की लेंथ है और जो CD की लेंथ है वो आपस में बराबर आई है, और जो AD की लेंथ है और BC की लेंथ है वो भी आपस में बराबर आई, यानी कि ये वाली लाइन इसके इक्वल और ये वाली लाइन इसके इक्वल आई है। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास √10 आई है AB, और जो हमारी CD आई है वो भी हमारी √10 आएगी। सॉल्व करिएगा फटाफट से। AD है, AD हमारी √18 आई है, ठीक है ना। और ऐसे हमारी BC भी हमारी √18 आई है, ठीक है ना। इतना हमारा क्लियर कर लोगे। फिर आप जब AC निकालोगे, A से लेके C यानी डायगोनल निकालोगे, पहले A वाला C यहाँ पे ऐसे रखोगे जैसे मैंने इसको किया है, तो ये आएगी 2। कितनी आएगी? सिर्फ 2 आएगी। AC कितनी आएगी? 2 आएगी। और जब आप निकालोगे BD, क्या निकालोगे? B से लेके D तक BD निकालोगे, तब BD निकालोगे तब आएगी √52। कितनी आएगी? √52, ठीक है ना। √52 आएगी। ओके, इतना हमारा आ जाएगा। इस तरीके से आएगा। आप डिजिटल फॉर्म लगा के देखिए, यही वैल्यूज आएंगी बिल्कुल। तो हमने चीज नोटिस करी कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। अगर किसी कोऑर्डिनेटर की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, तो वो एक रेक्टेंगल होता है। यही तो हमने आज तक पढ़ा है ना, रेक्टेंगल होता है। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड इक्वल होने पे सिर्फ रेक्टेंगल नहीं होता है, एक पैरेललोग्राम भी होता है। जैसे स्क्वायर में मैंने बताया था कि स्क्वायर की ऑल साइडें बराबर होती हैं तो स्क्वायर होता है, लेकिन रोम्बस भी एक ऐसा फिगर होता है जिसकी ऑल साइडें बराबर हो तब वो रोम्बस होता है। रोम्बस की भी ऑल साइडें बराबर होती हैं। सेम इसी तरीके से इसकी अपोजिट साइडें बराबर हैं तो ये एक रेक्टेंगल होना जरूरी नहीं है, तो हो सकता है रेक्टेंगल ना हो, ठीक है ना। इसलिए मैंने डायगोनल्स चेक करे तो रेक्टेंगल की एक और पहचान होती है कि इसके डायगोनल्स भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। रेक्टेंगल और स्क्वायर दो ऐसे फिगर हैं, ठीक है ना, जिनके डायगोनल्स आपस में हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि जो क्रॉस करने वाली लाइनें आप देख रहे हो ना, ये आपस में बराबर होती हैं। इसे याद रखिएगा स्क्वायर और रेक्टेंगल में। तो हमने ये चीज नोटिस करी कि ये अपोजिट साइड है तो इसकी इक्वल थी, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, लेकिन इसके डायगोनल्स बराबर नहीं थे। अगर किसी कोऑर्डिनेटर की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं तो वो एक कोऑर्डिनेटर कैसा होता है? इट इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा पैरेललोग्राम है। क्या है हमारा? ये पैरेललोग्राम है। आप अपना आंसर शीट देखिए पीछे, उसमें पैरेललोग्राम ही लिखा है। तो ये पैरेललोग्राम है। अगर इसके AC और BD आपस में बराबर आ जाते, फॉर एग्जांपल ये 2 आया तो ये भी 2 आ जाता, या ये √52 आ जाता तो ये भी √52 आ जाता, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता। क्या बन जाता? रेक्टेंगल बन जाता। इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, अपोजिट साइडें इक्वल हैं, इसीलिए ये एक पैरेललोग्राम है। तो हमारा 6 पार्ट पूरी तरीके से खत्म। ओके, अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड लोगों में शेयर कर देना। अगर मेरे अंदर कोई कमी हो तो कमेंट करके बता देना, और हाँ यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।